हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो अपकमिंग वैकेंसी हैं यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं क्योंकि फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ चुका है आप लोग के एलिजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को इस वैकेंसी में अप्लाई करना है तो आप लोगों के पास योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी जो मैं योग्यता बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इस पार्ट में, वो मैथ स्टूडेंट्स, मतलब जो भी स्टूडेंट्स टीजीटी मैथ से देना चाहते हैं उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे मैं बहुत सिंपल वे में अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद टीजीटी साइंस और टीजीटी बायोलॉजी, ये तीन एलिजिबिलिटी में बताने वाला हूँ पार्ट 1 में। उसके बाद पार्ट 2 आएगा आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं एसएसटी और हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू वगैरह को कंसिडर करूँगा। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट वाइज टीजीटी की वैकेंसी आती हैं उन पर हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में सारा कुछ बताऊँगा तो अगर आप मान के चलिए आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंस से टीजीटी देना चाहते हैं, तो फिर आप लोग इतनी लंबी वीडियो क्यों देखोगे। ठीक है, तो इसमें मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इसमें हम मैथ और साइंस और बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इसके लिए आपकी पात्रता या फिर योग्यता क्या होनी चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आने वाली है आप लोगों की वैकेंसी, सबसे पहले आने वाली एलटी ग्रेड की वैकेंसी, जो कि उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेज जो होते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको 9 to 10th का टीचर बनने के लिए इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करना होगा। और फॉर्म अप्लाई तभी कर सकते हो जब आपके पास योग्यता होगी इसकी। ठीक है, और उसके बाद फिर वैकेंसी निकलेगी आप लोगों की यूपी टीजीटी की। ये होते हैं एडिट कॉलेज, है ना, तो एडिट कॉलेज में अगर आप लोग 9 to 10th के टीचर बनना चाहते हैं तब भी आपको सेम एलिजिबिलिटी यही चाहिए। ठीक है, तो एक बार वीडियो पूरी देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और देखो, ये डॉक्यूमेंट्स है ऑफिशियल, जो कि इसमें एलिजिबिलिटी या फिर इसको आप नियमावली बोल सकते हैं, है ना, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन है। तो इसके थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आप लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो देखो, फर्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की मैथ से जो लोग टीजीटी देना चाहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या एलिजिबिलिटी, तो पुरानी मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको न्यू जो वैकेंसी आने वाली है उसमें जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी फॉलो होगी, है ना, जो भी आपकी योग्यता वहाँ पर बताई गई है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से 9 to 10th का टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास एलटी ग्रेड या फिर यूपी टीजीटी में जो एलिजिबिलिटी योग्यता होनी चाहिए वो यहाँ पर दे रखी है गणित सब्जेक्ट से। तो ये गणित से जो भी टीजीटी देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, तो उसके लिए जो योग्यता है वो क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट देख सकते हो आप लोग, भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था, मतलब या तो यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी कॉलेज रहते हैं या फिर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनसे एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की उपाधि। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आप लोगों ने बीएससी की है, उसमें आपने मैथ पढ़ा हुआ है 2 साल या फिर 3 साल, तो आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 2 में मेंशन है, भारत के एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक, तो यहाँ पर बीएड की बात करी गई है, तो बीएड की उपाधि होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर कह सकता हूँ, अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में अगर आप लोगों ने बीएससी की है, ठीक है, बीएससी की है, उसमें आप लोगों ने 2 से 3 साल, 2 या फिर 3 साल आपने अगर मैथ पढ़ा है ना, मैथ आपने पढ़ा है और उसके बाद आप लोगों ने बीएड की है, तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर, तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ टीजीटी देना चाहते हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म फिलअप करने का। तो आप लोग देख लेना, इसके आधार पर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास ये योग्यता है जो कि मैंने यहाँ पर बता रखी है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर, ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो भी स्टूडेंट्स साइंस से टीजीटी देना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास योग्यता या फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं आपको यहाँ पर पहले ब्रैकेट में इसको कवर कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो, इतना डिटेल में ना मुझे नहीं लगता कोई बताएगा, वो लोग एक पीडीएफ खोल लिए और एक तरह से तोते की तरह पढ़ते चले गए, फिर आपके डाउट या फिर हैं या फिर आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है क्या नहीं आ रहा, उनसे उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता। बट यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दूंगा अगर आप पेशेंस से काम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सहायक अध्यापक या फिर यूपी टीजीटी या एलटी ग्रेड में अगर आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं 9 to 10th का, तो आपके पास अगर विज्ञान से अगर आप लोग टीजीटी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता या पात्रता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये आप देख सकते हो विज्ञान विषय से। तो इसमें फर्स्ट में क्या है, तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय संस्था से विषयों के रूप में भौतिक विज्ञान, ठीक है, और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आप लोगों ने बीएससी की है
बीएससी की है, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़े हैं, या तो इन दोनों को 3 साल पढ़ा है, या फिर आपने इन दोनों को 2 साल पढ़ा है, या फिर आपने एक सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा है और एक फाइनल ईयर में ड्रॉप कर दिया था, है ना। तो डजेंट मैटर, आपने अगर एक सब्जेक्ट 2 साल भी पढ़ा है तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पर ईयर का कोई बताया नहीं गया, यहाँ पर बताया गया कि भाई आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। तो मिनिमम मानते हैं 2 साल और मैक्सिमम तो 3 साल की होती है, तो वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फिजिक्स को 3 साल पढ़ा या फिर 2 साल पढ़ा, या फिर केमिस्ट्री को 2 साल पढ़ा या फिर 3 साल पढ़ा है, आप लोग एलिजिबल हैं इसके लिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है फिर वो, ये भारत में NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में स्नातक, शिक्षा स्नातक मतलब बीएड, यहाँ पर शिक्षा स्नातक मतलब बीएड है, तो आप एलिजिबल हो। तो वही है कि आपने बीएससी की है ना, लिख लो बीएससी की है, और आपके उसमें सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आपने पढ़े हैं, ठीक है, चाहे इनको 2 साल पढ़ा हो चाहे आपने इनको 3 साल पढ़ा हो। उसके साथ साथ अगर आपने बीएड की है ना, अगर आपने उसके साथ बीएड की है तो फिर आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, इसके लिए टीजीटी साइंस के लिए, ठीक है जी, क्लियर। तो ये वाला भी आपका डाउट क्लियर हो गया, या फिर जो एलिजिबिलिटी थी मैंने बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की, जिसको हम हिंदी में बोल लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो इसके भी सिंपल से मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूँ। तो इसमें देख लीजिए आप लोग कि इसमें वही है, जो भी स्टूडेंट्स बायोलॉजी से या फिर जीव विज्ञान हिंदी में बोलते हैं, इससे टीजीटी या फिर सहायक अध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास योग्यता जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर वही है कि फर्स्ट इसमें दे रखा है कि भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय मान्यता से अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन की है और उसमें आपके जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी, मैं लिख देता हूँ जूलॉजी, और उसके साथ साथ अगर आपका वनस्पति विज्ञान मतलब बॉटनी सब्जेक्ट रहा है, अब चाहे ये 2 साल रहा हो चाहे 3 साल रहे, दोनों सब्जेक्ट, चाहे आप लोगों ने जेडबीसी 3 साल तक पढ़ी हो, चाहे आपने जूलॉजी 2 साल पढ़ी हो, है ना, या फिर बॉटनी आपने 2 साल पढ़ी 3 साल पढ़ी हो, मतलब मिनिमम 2 साल दोनों सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, दोनों, या फिर 2 साल या फिर 3 साल, कैसे भी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो जाते हो। इसके साथ साथ फिर वही है कि सेकंड में वही बता रहा है, एनसीटी द्वारा आपने जो कोर्स किया है बीएड का तो वो होना चाहिए, तो इसके साथ बीएड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हो गई कि आपके पास ग्रेजुएशन में अगर आपने जेडबीसी की है तो उसमें आपके पास जूलॉजी और बॉटनी मतलब जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ आपने स्नातक या फिर बीएससी की है अपनी, है ना, और उसमें अगर उसके साथ अगर आप लोगों ने बीएड कोर्स कर लिया है तो फिर आप लोग बायोलॉजी टीजीटी से देने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, टीजीटी बायो से देने के लिए एलिजिबल हैं आप लोग, तो फिर इसका फॉर्म भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये 3 एलिजिबिलिटी थी साइंस वाले स्टूडेंट्स की फिलहाल, जो कि मैंने बता दी, क्योंकि यहाँ पर वीडियो लंबी करूँगा सबको एक साथ बताऊँगा तो वो उचित नहीं रखता मेरे को। तो यहाँ पर 3 की एलिजिबिलिटी मैंने क्लियर कर दी, आप लोगों की मैथ की कर दी, और यहाँ पर आप लोगों की एक कर दी आप लोगों की साइंस की, और एक कर दी यहाँ पर बायोलॉजी की। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो फिलहाल अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर जाना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर जाना ऐसे ही डिटेल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के डाउट क्लियर होंगे आप लोगों के, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हो तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट कर देना, अगर कोई पर्सनल कुछ बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए और काफ़ी न्यूज़ के लिए आप लोग हमारे मेन टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।